जय हिंद भाई, राम राम सभी को। तो आज यार हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका, पर आज हम और इन डेप्थ में बात कर लेंगे। क्या क्या सामान लेके जाने हैं, कितने वीक की ट्रेनिंग है, क्या क्या ट्रेनिंग में होता है। मतलब बेसिकली जो ये वीडियो रहेगी ना, मेन फोकस मेरे रहेगा आप ट्रेनिंग पे जो भी जा रहे हैं क्या तो लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो वहीं मिल जाएगी या आपको इशू होगी बटालियन से, कौन सी ऐसी चीज़ें जो घर से लेके जाएं। तो उसी बारे में बात करूंगा भाई मैं। तो मैंने टेलीग्राम पे, देखो यार उस टाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने मैसेज भी डाला था आपको। तो मेरे पास वही चेकलिस्ट है, मैं उससे आपको बता दूंगा। कुछ जो वैसे रहेगी मैं वो बातें बता दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको डे का रूटीन बता देता हूँ, एक दिन का रूटीन, मतलब वीकडे का और संडे का, दोनों के दो रूटीन अलग अलग होते हैं। जीएच होगा, कोई छुट्टी होगी तो उसका रूटीन संडे की तरह चलेगा। उन दोनों का मैं आपको रूटीन बता देता हूँ, क्या रूटीन रहेगा। उस हिसाब से आप टाइम हिसाब लगा सकते हो, क्या ट्रेनिंग होगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पर्सनली, चाहे गर्मी में हो चाहे सर्दी हो, दोनों की बात कर लूँगा भाई मैं। तो देखो अभी है सर्दी, तो मैं आपको सर्दियों का रूटीन बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा भाई, आप उठोगे 5 बजे के आसपास उठोगे आप, ठीक है भाई। 6:30 बजे फॉल इन होता है, तो 5 बजे आप उठे, आप क्या नाम फ्रेशन अप हुए, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले भाई आपको चाहिए, देखो रेजर, ठीक है। जिस भाई की दाढ़ी ठीक ठाक आती है तो आप एक काम करो, मैक 3 का ले लेना, बहुत बढ़िया रेजर है उसका। अगर किसी की दाढ़ी इतनी नहीं आती, नॉर्मल आती है, तो आप कोई भी जिलेट का नॉर्मल ले लो, यूज एंड थ्रो ले लो, या और भी जो आते हैं जिलेट वगैरह वो ले लो। उसके अलावा शेविंग क्रीम चाहिए, उसमें ब्रश चाहिए, शेविंग फेस वॉश चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई मॉइस्चराइजर ले लो और एक हैंड वॉश ले लेना। ये हो गया भाई तुम्हारा सुबह का। तुम उठे, उसके बाद तुम जाओगे ग्राउंड में। तो जो ग्राउंड की जो इस टाइम वो होगी ना पीटी यूनिफॉर्म, उसमें क्या होगा, वाइट लोअर होगा, वाइट होगी टी शर्ट, उसके अलावा होगी खाकी स्वेटर आपकी, और वाइट शूज, वाइट सॉक्स। तो वाइट शूज मैंने आपको बताया, देखो भाई बढ़िया ले लो, 5-7 हज़ार रुपये के जूते, 2-4 हज़ार के चक्कर में मत पड़ना। साल भर दौड़ना है, पैसे वैसे की इतनी कोई फर्क नहीं है, महीने के 40-50 हज़ार रुपये आएंगे भाई, तो 4-5 हज़ार रुपये के जूते कोई दुख नहीं देंगे। आप मेरे कहने से 2 पेयर जूते खरीद लो, A6 के या फिर नाइकी के, एडिडास के भी ठीक आते हैं। इन 3 कंपनियों में से किसी के जूते खरीद लो, 4-5 हज़ार 6 हज़ार की रेंज में। भाई 20-20 हज़ार रुपये के जूते खरीदते हैं लोग, जिससे किसी के सिन पेन की प्रॉब्लम रहती है, किसी की कुछ रहती है। वैसे CTC में ग्राउंड में रनिंग होती है, मिट्टी का ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड है, 400 मीटर का, कभी कभी सड़क पे होती है, बहुत रेयरली, ठीक है, जब लंबी दौड़ होगी। तो फिर भी आप अच्छे जूते ले लो, आपको ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रनिंग यार देखो फिजिकल है, प्रॉब्लम ना है तो अच्छी क्वालिटी के जूते ले लो। लिंक भी मैं दे दूंगा आपके पास, जो मेरे पास थे ना जूते, मैं उसका लिंक दे दूंगा, बता देना आप। अगर फिर भी आपको मैं बेसिक जूते बताऊँ ना, आप एक काम करो, नाइकी का देखो 2,500 2-2,500 रुपये का जिसका बजट हो ना 3,000 के आसपास का, तो नाइकी का आता है रिवोल्यूशन 6, सबसे ज़्यादा बिकता है भाई वो जूता, सबके पास वही जूता मिलेगा, कॉमन जूता है वो, जितनी भी ट्रेनिंग होती है। तो आप वो ले लो। किसी का 5,000 से ऊपर का बजट है ना, 4,000 से ऊपर का, तो एक है विनफ्लो का, है नाइकी विनफ्लो, ठीक है, वो मेरे पास था, वो शायद 7,000 कितने का था, 7-8 का था, अब तो शायद कम का हो गया होगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। उसके अलावा आप 2 जोड़ी जूते खरीदो रनिंग के लिए, उसके अलावा एक जूता खरीदो वर्किंग के लिए, वर्किंग होती है उसके बाद, ठीक है। सॉक्स खरीद लो भाई बढ़िया, जोकी वकी की, स्वेटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, स्मेल वगैरह नहीं होगी, थोड़ा ठीक रहता है, उसकी सॉक्स खरीद लो आप, 4-5 जोड़ी खरीद लो, पूरे साल चल जाएगी आप, क्योंकि 10-12 जोड़ी लग जाती है यार, तो 4-5 तो आप खरीद ही लो। सॉक्स हो गया। लोअर मैंने आपको बताया, ज़्यादा महंगे मुंगे के चक्कर मत पड़ो, शिव नरेश का लोअर लो, मेरे पास ही वही था, बढ़िया लोअर आएगा, 500-550 का है। प्लेन लोअर लेना भाई, कोई धारी धूरी कुछ नहीं, प्योर वाइट होना चाहिए। शिव नरेश का आता है वाइट टी शर्ट, वाइट लोअर, उसका ले लो, आँख बंद करके, बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। उसके बाद ग्राउंड में चले गए आप, फिर आपका 6-6:30 बजे मार्कअप होगा, उसके बाद 1 घंटे का वर्कआउट होगा, वर्कआउट होने के बाद आप वापस आओगे। उसके बाद भाई ये तो आप एक काम करना, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेना, वहीं से एक इलेक्ट्रोल का डब्बा ले लेना, हर दिन एक इलेक्ट्रोल पीना ही पीना है, 1 लीटर पानी में घोड़ा और पीना ही पीना है, बढ़िया रहेगा आपके लिए, जो भी आपकी पानी की कमी होगी ना वो रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद जो भाई प्रोटीन लेता है तो एक प्रोटीन का डब्बा खरीद लेना आप, ठीक है, एक उसके लिए शेकर चाहिए वो ले लेना।
उसके अलावा कोई भाई थोड़ा सा फिजिकली में ज़्यादा ध्यान देते तो आप एक मल्टीविटामिन खरीद लेना किसी भी ब्रांड का जो ठीक ठाक हो, मसल ब्लेज का ले लेना और किसी का ले लेना जिसका आपका मन करे। उसके बाद ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट में आपको सब मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स आप कैंटीन से ले लेना, ये हो गया। उसके बाद आपको 8:45 बजे के आसपास दोबारा बुलाएंगे, उसमें आपको चाहिए खाकी वर्दी, ठीक है। वो वर्दी आपको वहीं से मिलेगी, वो आप नहीं ना आप खरीदना, ना चक्कर में पड़ना, ना सॉक्स भी मत खरीदना उसकी, सब कुछ वहीं से मिलेगी, खरीदनी आपको ही पड़ेगी। मेरे कहने मतलब वहाँ सबकी सेम हो जाएगी, तो आप वहीं मिल जाती है, अंदर ही शॉप है एक, वहाँ से आप खरीद लेना। उसके बाद आपकी ड्रिल की क्लास चलेगी 1-2, ठीक है। ड्रिल के बाद फिर वेपन की क्लास चलेगी, वेपन के बाद आपकी कोई थ्योरी क्लास चलेगी, फिर कुल मिलाकर आपको 1 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। 12:45 का टाइम होता है, आपको छोड़ देंगे 1 बजे तक। 1 से 3 आपका रेस्ट है, उसमें लंच भी और आपका रेस्ट भी है। 3 बजे के बाद जब आप आओगे, 2:45 बजे आपको बुलाएंगे, उसमें दोबारा आपको वही ड्रेस पहननी जो आप पीटी में पहन के गए थे। वाइट लोअर, वाइट शूज, वाइट सॉक्स, वाइट टी-शर्ट, ऊपर से स्वेटर खाकी आपको बटालियन इशू करेगी, वो मत खरीदना, ठीक है। वाइट लोअर इसलिए आप कम से कम 4 जोड़ी लोअर खरीदना, 3 तो मिनिमम है भाई, 3 से कम में नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप पीटी में पहन के जाओगे वो हो गया होगा गंदा, वो पहन नहीं पाओगे, शाम को दूसरा पहनना पड़ेगा, शाम को जो पहनोगे मैक्सिमम वो भी गंदा हो जाएगा, वाइट जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो 3 लोअर खरीद लेना आप, 3-4 लोअर ले लेना, 3-4 टी-शर्ट तो फालतू ही ले लो, 5-6 ले लो, ठीक है, और आपकी मर्जी है भाई। ये सामान हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो आपको छोड़ेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी क्लास चलती है पूरी 3 बजे से, और 6 बजे तक थ्योरी क्लास चलेगी, 5:30 बजे तक चलता है। उसके बाद लास्ट में आपका गेम पीरियड होगा, या फिर आपसे वर्किंग कराएंगे। तो सेकंड टाइम आप क्या करना, जो वर्किंग टाइम आप सस्ते जूते खरीद लेना, सेगा का खरीद लो, या एक रिबॉक का जूता आता है, थोड़ा महंगा है, 2-2.5 हज़ार रुपये का है। उसमें क्या है, वो पूरा ना कपड़ा नहीं है उसमें, मतलब जो बाहर से कपड़ा होता है ना, जाली होती है, नेट वाले जूते होते हैं, वो गंदे जल्दी होते हैं, साफ़ नहीं होंगे, तो आप वो जूता ले लेना, उसका भी लिंक दे दूंगा, मेरे पास वही था रिबॉक का। उसमें क्या, गीला कपड़ा हमारा साफ बढ़िया चमकेगा, वो साफ़ करने की झंझट नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या भाई आएगी ना जो जूते साफ़ करने में आएगी, कपड़े का वहाँ लॉन्ड्री आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता हो, 1,500 रुपये लेता है, आपके कपड़े धुल जाएंगे सारे, लेकिन जूते नहीं धुलेंगे आपके। तो जूते ऐसे ही लेना जो धुल पाए। रनिंग में तो चलो फिर भी ले लेना नेट का, क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है नेट वाला। बाकी आप रिबॉक का या सेगा का, कैंपस का भी आता है एक जूता 1,000 रुपये के आसपास, उनमें से कोई भी जूता खरीद लेना, कपड़ा हमारा बढ़िया साफ़ हो जाएगा। ये हो गया भाई। 6 बजे के बाद तुम्हारी 6:30 बजे 7 बजे रोल कॉल हो जाएगी। उसके बाद तुम आ जाओगे अपने बैरक में, डिनर कर लिया। अब उस टाइम क्या है, तुम पहनोगे सिविल कपड़े, कई भाई वही पहन लेते हैं वाइट, क्योंकि सुबह उसी में जाना है, तो आपके ऊपर है। देखो भाई टाइम कम होता है ट्रेनिंग में, कई भाई उसी में सो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कई भाई होंगे मेरे जैसे, किसी का थोड़ा होगा, तो आप एक काम, एक सिविल लोअर ले आना, 1 या 2 सिविल लोअर ले आओ, 1 ले आओ आप, 2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 सिविल लोअर ले लो, 1-2 टी-शर्ट ले लो सिविल, ठीक है, फुल बाजू की ले लो, हाफ की, जैसा आपकी मर्जी। जो सोने का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 जैकेट ले लो, रात को थोड़ा पहनोगे, जैसे आप आगे तो हॉस्टल में घूमोगे, डिनर करने जाओगे तो पहनोगे, तो लो जैकेट पहन लेना। लोअर हो गया, टी-शर्ट हो गया, ट्रैक सूट खरीद लो, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये हो गया। ट्रैक सूट वैसे कैंटीन में मिल जाएगा आपको ना, एडिडास का आता है यहाँ पे, और शिवनरेश का भी आता है, 1-2 कंपनी का और आता है। उसके बाद सिविल जूते चाहिए रहेंगे आपको, अगर आप वाइट नहीं पहनो तो 1 सिविल जूते खरीद लेना। वही कपड़े आप बाहर पहन के जा सकते हो आउट पास में, 1 जोड़ी जीन्स खरीद लेना। ये हो गया भाई कपड़ों से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आपका क्या नाम, आप सोओगे उस टाइम, कोई भाई शॉर्ट्स पहन के सोता हो, शॉर्ट्स ले लेना, क्योंकि गर्मियों में आप लोअर पहन के सो नहीं पाओगे। शॉर्ट्स ले लेना, सैंडो ले लेना, जो आती है ना जिम वाली आती है नॉर्मल, बस वैसी सैंडो ले लेना, पतली टी-शर्ट जो भी आप पहनते हो। भाई मैंने आपको पूरा रूटीन बता दिया। शाम को कोई भाई प्रोटीन वोटीन लेता है, तो अगर आपने सुबह ले लिया तो ठीक है, शाम को लेना तो शाम को ले लो। दूध मिलता है वहाँ, खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारी चीज़ें मिलती है, दही दूध सब मिलेगा। आप क्या करना, जो नॉर्थ के भाई हो जिनके घर पे गोंद के लड्डू बनते हैं, तो लड्डू ले आना भाई 5-7 किलो। घी लेके आओ तो घी ले आना 5-7 किलो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके अलावा रात को सोते वक्त भाई ओमेगा-3 आता है, जो भाई लेते हैं, कोई नहीं लेता, सबका अपना अपना है। जो भाई लेते हैं मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ओमेगा-3 ले लेना आप, मसल ब्लेज का बढ़िया आता है। एक उसका भी आता है, सुपर है, क्या नाम मुझे याद नहीं, मैं लिंक दे दूंगा उसका भी, उसका आप वो ले लेना, बढ़िया रहता है, रिकवरी ठीक हो जाती है भाई, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैस के खाने में देखो प्रोटीन होता नहीं है, कार्ब्स वगैरह मिल जाएगा आपको, फैट मिल जाएगा,
वो नहीं मिलेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन लेना ही आउटटेक कर इनटेक लेना ही पड़ेगा आपको किसी दूसरी चीज़ से। वो हो गया भाई। तो ये कपड़े आउट पास में आप जाओगे तो सिविल जूते आपको बताया वो पहन लेना, कोई जीन्स खरीद लेना, उसके अलावा टी शर्ट या शर्ट एक जोड़ी, मतलब सिविल कपड़े खरीद लेना। उसके अलावा क्या होगा आपका थोड़ा टाइम बाद ना जो हमारी मुफ्ती ड्रेस बोलते हैं उसको, वो चलेगी। उसमें क्या है फॉर्मल होती है, वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक पैंट, ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज़, जो ऑक्सफोर्ड आते हैं ना आगे से, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा। बाकी वो 2-4-5 महीने के बाद चाहिए रहते हैं, अभी ज़रूरत भी नहीं है, तो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं। ऐसी कोई फंसी नहीं है लेके ही जाना है, ज़्यादा सामान ले जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्यों इतना सामान ठाना। दूसरी बात, हर चीज़ आपको वहाँ ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेज़ोन, ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पिंत्रा सब आता है भाई, A to Z चीज़ आती है, ठीक है। उसका भी मैं आपको, मेरे पास है कई बंदों के डिलीवरी बॉय के नंबर, डिलीवरी और ये सब है, उनके नंबर है, मैं दे दूंगा। कोई वहाँ पता है कि फ़ोन तो अलाउड होता नहीं है ट्रेनिंग में, वहाँ क्या है प्री पेमेंट कर दो, प्रीपेड वो गेट पर रख जाएगा, ऐसे ही चलता है हर जगह CTC में और इनमें। वो प्रीपेड कर दो, वो आपका गेट पे सामान रख जाएगा, जब आप आओ अपना OTP दे देना। हम तो ऐसे ही करते थे भाई, ठीक है, ट्रस्ट पे चलता है पूरा काम। ये हो गया आपका। उसके अलावा मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ रह गया हो तो आप, मैंने ये बता ही दिया आपको। और हाँ भाई देख, कई भाई सेविंग में ना थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि फॉर्म लें कि सेविंग क्रीम लें। भाई मुझे ना, मैं कॉलेज से कर रहा हूँ फर्स्ट, मतलब मुझे 7-8 साल हो गए सेविंग करते हुए कंटिन्यू। तो मैं आपको बता रहा हूँ सेविंग फॉर्म मत लेना, बेकार होता है। वो क्या है, जो स्किन होती है ना उसको ब्लैक सी नहीं होती, कई भाई की देखी होगी दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक सी दिखती है सेविंग करने के बाद, वो उसी से होता है, वो स्किन को ख़त्म करता है। फॉर्म मत लेना, फिर भी भाई आपकी मर्जी। फॉर्म इसलिए यूज होता है कोई टाइम ना हो लगाया और काटा, फॉर्म मत लेना। सेविंग क्रीम ले लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो डेटोल की ले लो, सस्ती और बढ़िया। आपको थोड़ा ये है कि मुझे और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप उसकी ले लेना, बॉम्बे सेविंग करके आती है ना, उसकी बहुत बढ़िया सेविंग क्रीम है, मेरे पास वही है, बहुत बढ़िया, मैं बहुत चीज़ें यूज कर चुका है, वो ले लेना। उसके बाद भाई फेस वॉश तो आपको पता ही है यार, ये टूथ ब्रश, कोलगेट तो बताने की कोई चीज़ है नहीं, ये सबको पता। एक आप कम करना, छोटा मिरर ले लेना, ठीक है। कई बार जैसे भीड़ हो रही हो बाथरूम में सेविंग करता, अपना अलग ही कर लिया, ठीक है, एक वो ले लेना। फोल्ड वाला लेना, उसमें क्या आता है फोल्ड, 10-20 रुपए का आएगा, फोल्ड हो जाता है, उसमें क्या ग्लास भी नहीं टूटेगा। और एक सेविंग बॉक्स ले लेना बड़ा, जिसमें सारा सामान आपका आ जाए, तो इधर उधर घूमे नहीं, अपने उठाया सामान वो बैग सा, चल और कर के अपने उठा के वापस आ गए। उसके अलावा भाई देख, बेसिक नेल कटर ले लेना। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मिलने को वहाँ मिल जाएगी, पर आप घर से ले जाओगे तो दुख ही नहीं होगा। अब नेल कटर ऑर्डर तो कर नहीं पाओगे, 70 रुपये का 80 रुपये का आएगा, कहाँ से ऑर्डर करोगे, उसमें इतनी डिलीवरी लग जाएगी। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपकी बेसिक चीज़ें, मिल तो फिर भी जाता है, किसी के पास तो मिल ही जाएगा नेल कटर, फिर भी आप हर किसी का अपना अपना होता है, खुद का पड़ा हो तो झंझट नहीं है, क्योंकि वहाँ नेल चेक होते हैं, हर तीसरे चौथे दिन चेक होंगे, तो काट नहीं पड़ेंगे आपको। पर्सनल होगा रूम में तो टेंशन नहीं रहेगी। एक नेल कटर ले लेना मेरे भाई, सीजर लेना, किसी भाई की मूंछ हो मेरे तरह सेट वेट करनी, क्योंकि वहाँ मूंछ सेट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कुछ भी करनी पड़े, कहने का मतलब। एक सीजर ले लेना छोटी। उसके बाद भाई टेप ले लेना, क्या है वहाँ आपको कबर्ड मिलेगी, कबर्ड में अंदर से जैसे किसी किस्म तक अखबार लग रहा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह, कार्डबोर्ड जो भी नहीं लग रहा हो तो आप खुद लगा लेना, उसको चिपका लेना, सहूलियत रहेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा भाई एक ट्रिमर ले लेना। कई बार क्या होता है, जैसे बाल काटने पड़ गए या थोड़ा सा आपको पर्सनल ग्रूमिंग के लिए ट्रिमर अच्छा होता है, ट्रिमर खरीद लेना, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, खरीद ही लेना मेरे कहने से। एक भाई आप एक काम करना, कई भाई सरसों का तेल यूज करते हैं तो वो ले लेना। क्या है, जैसे वर्कआउट करो शुरू में थोड़ी बॉडी पेन करेगी, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वर्कआउट उनको दिक्कत नहीं आएगी। 1 घंटा वर्कआउट होता है, रनिंग में कोई महाभारत नहीं, 10-10 किलोमीटर नहीं भगाते, मुश्किल से आपको 2-3 किलोमीटर भगाएंगे, नॉर्मल स्पीड से लेते हैं, धीरे धीरे आपके हिसाब से चलेगी ट्रेनिंग। तो आप ये मत समझना यार मेरे तो फिजिकल वीक है, मैं तो कैसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जाओ, वो इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, उनका काम है आपको प्रिपेयर करना, वो अपने आप करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मेरा बहुत फिजिकल वीक था, मैं भी कोई बहुत तगड़ा धावक नहीं था, तो सब ठीक हो जाता है भाई, सबका फिजिकल बढ़िया बन जाता है। या फिर आप एक काम करना, एक डॉक्टर ऑर्थ होगा ना, एक ऑयल आता है बहुत बढ़िया है, मैंने खुद भी यूज कर रहा हूँ, अभी भी यूज कर रहा हूँ मैं, वो आप ले लेना, उससे रात को सोते वक्त मसाज कर लेना 10-15 मिनट, बढ़िया, आपको कोई कैसी भी पेन वेन की समस्या आएगी नहीं, ठीक है। एक हीटिंग पैड ले लेना भाई, सर्दियों में 200-250 रुपये का आएगा हीटिंग पैड, वो ले लेना। सोते वक्त क्या है, उसको अपने उसमें डाल लो पैरों में, तो बढ़िया नींद आ जाती है, क्योंकि श्रीनगर में ठंड रहती है भाई, ठीक ठाक, ठीक है।
तो हीटिंग पैड ले लेना। और कोई भाई अंडे खाता हो तो अंडे बॉइल्ड नहीं देंगे आपको वहाँ पे मैच में ना, सुबह तो मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा। कोई भाई खाता हो, कई रहते हैं यार जिम जुम करते हैं जो, जिसको हो ना प्रोटीन का और वो सब, तो आप एक वो ले लेना एग बॉयलर, 100-200 रुपये कुछ का आता है, जो 6-7 अंडे उबड़ जाते हैं। तो या तो आप एक काम करना, उसको ऑर्डर कर देना वहीं के एड्रेस पे, जब तो आप वहीं से गेट से उठा लेना, क्यों वजन उठाना, ठीक है। कहने का मतलब है आपको सामान जो मैं बता रहा हूँ चाहिए रहेंगे आज नहीं तो कल, या वो खुद ले जाओ या वहीं ऑर्डर कर दो, सामान उठा के ले जाना पड़ेगा, इतना फ़र्क आएगा। उसके बाद भाई हाँ, एक थर्मस ले लेना जो गर्म पानी का आता है ना, मिल्टन का या इसका क्या नाम है, अमेरिकन का आता है, 2-3 ब्रांड का आता है, सेलो पेलो का, वो ले लेना, बढ़िया है आप, ठीक है। ये हो गई बोतल, क्योंकि आप रात को गर्म पानी मैच से मिल जाएगा, वो कर लिया, सुबह उठोगे तो पी लेना, ये हो गया। उसके अलावा भाई डाइट का मैंने बता ही दिए, बादाम काजू किशमिश और ये जो भी अखरोट, ये जितने भी ड्राई फ्रूट, कहने का मतलब ये सारे चने चुने आपको मिल जाएंगे वहीं कैंटीन में, वहीं से खरीद लेना, सस्ता भी मिलेगा आपको, 50% GST कम होती है कैंटीन में, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। उसके अलावा है भाई, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई दी लगभग। हाँ, एक भाई कह रहा था कि भाई माउथ ऑर्गन है मेरे पास, गिटार वो ले जाऊँ क्या, माउथ ऑर्गन होता है ना जो बजाने का, वो ले जाऊँ क्या। तो मेरे भाई एक था, मेरे बैच का था, एक दूसरे बैच का था, वो गिटार लेकर आया हुआ था, वो गिटार रात को बजाता भी था। तो किसी किसी को शौक होता है यार, तो कॉलेज जैसी लाइफ होती है वहाँ, मतलब हॉस्टल लगेगा आपको कि हॉस्टल है, क्योंकि सब अपने एज के होंगे, बढ़िया लगता है, ट्रेनिंग तो मज़ा आता है। तो आप गिटार विटार जो भी आपके पास हो ले जाना, वहाँ फंक्शन भी होते हैं, कई बार आपको मौका मिल जाएगा यूज करने का, बजाने का या कुछ भी, आप ले जाना, आपको गिटार पिटार जो भी, मोबाइल अलाउड होते हैं, लैपटॉप अलाउड है, कंप्यूटर भी अलाउड है, ले जाना आप, ठीक है भाई। उसके अलावा कपड़ों का मैंने देखो आपको सारी कहानी बताई दी। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा था, आप ना जैसे पीटी करोगे ना, पीटी में क्या है यार, स्वेटिंग होगी काफ़ी, तो जो एक ये आती है ना ये वाली बनियान पहननी कंपलसरी, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं भी नहीं पहनता था, वहाँ कंपलसरी चेक तक होती है, नहीं मिलेगी वहाँ पनिशमेंट मिलती, तो बनियान पहननी है। वो इसलिए क्योंकि यार बॉडी ठीक रहती है, एलर्जी नहीं होगी आपको। तो उसके लिए आप क्या करना, एक यहाँ तक की आती है बनियान ना, वहाँ भी मिल जाएगी आपको, वहीं से खरीद लेना, यहाँ तक आती है, वो बढ़िया है। उसमें क्या है, आपके अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होगी ना, वो भी उसमें ठीक रहेगी। आए उसको निकाल दिया, धुलवा लिया, टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। ये अंडर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं भाई, 5-7 ले लेना, ठीक रहता है। कई भाई को कैप का हो, जैसे मेरे पास है, क्योंकि भाई है ही नहीं, ट्रेनिंग में छोटे बाल कर देते, मैं खुद अभी कोर्स में हूँ तो बाल छोटे ही रहते हैं, तो आप कैप ले लेना, आपको हो तो ना सिविल कैप ले लेना है, वहाँ गंजाई करते हैं भाई, जीरो करेंगे बिल्कुल, तो कैप ले लेना है। किसी भाई गोगल्स का शौक हो, गोगल्स ले लेना, आउट पास जाओ तो बढ़िया लगा के जाना। उसके अलावा मेरे भाई जैकेट का आपको बता ही दिया। हाँ, एक कैप है ना सर्दियों में पहनते हैं, टोपा बोलते हैं इसको, वो वहीं कैंटीन में मिल जाएगा, आप लेके भी आ सकते हो, क्योंकि आप आओगे ठंड में ही आओगे, रास्ते में तो ठंड लगेगी, उसको ले आना। टावल का बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, डिकैथलॉन का टावल आता है, वो ले लेना, आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग तो 1 साल की है, नौकरी तो कई साल करोगे। क्या होता है, जैसे आप बड़ा टावल ले लिया ना, ट्रेनिंग में तो दिक्कत नहीं आती सामान की रखने की, बटालियनों में दिक्कत आती कैरी करने में, रखने में। तो डिकैथलॉन का टावल आता है, वो क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट है, और उसमें खास बात क्या है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है, आधे 1 घंटे में सूख जाता है वो, तो जल्दी ऐसा टावल ठीक रहता है। अगर आपके पास पड़ा है पर्सनल तो कोई मत पैसा वेस्ट करो, जिस भाई को खरीदना है ना तो डिकैथलॉन का ले लेना, बहुत बढ़िया टावल है, थोड़ा सा महंगा है पर सोचना नहीं पड़ेगा आपको दोबारा। उसके अलावा भाई बैग में देखो, मेरी बात मानना, मैंने पर्सनल किया भी है, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो मैं करता था, नई चीज़ें नहीं बता रहा मैं, किसी दूसरे का देख के मैं नहीं बता रहा, मैंने जो किया, जो मेरे पास था सामान, मैं A to Z वही बता रहा हूँ आप एक लार्ज ट्रॉली बैग खरीदना, किसी भी कंपनी खरीद लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5-10 हज़ार के मत खरीदना, 2-4 हज़ार खरीद लो, बढ़िया बढ़िया आ जाते हैं, वाइल्ड क्राफ्ट का आ जाएगा 2-4 हज़ार रुपये का, वो ले लो। ये इसमें मत घुसो, जो ये अमेरिकन इतने ट्रॉली बैग खूब चलते हैं भाई, नहीं टूटते कहीं भी, ये आपको कैंटीन में मिल जाएगा। एक लार्ज ट्रॉली बैग ले लो, एक ले लो रक्सैक, ठीक है, 80-85 लीटर का रक्सैक ले लो, बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि आपको जंगल एक्सरसाइज भी जाना पड़ेगा, कई बार कहीं और भी जाना पड़ेगा, तो वही रक्सैक लेके जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या, कई भाई कह रहे हैं सर मैं ब्लैक कलर में ले लूँ, भाई तो ब्लैक में ले ले, किसी में ले ले, लेकिन जो ओलिव ग्रीन कलर है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि ये फौज का कलर है, तो ये मिल जाएगा। कब कल को बोलेगे यार इस सब का एक जैसा बैग होना चाहिए, फिर वो सब ओलिव ग्रीन लाएंगे, आपका ब्लैक अलग दिखेगा,
तो मेरे कहने का मतलब आप ओलिव ग्रीन ले लो, मेरे पास तो अलग ही कलर का था, चल जाता है, मैं नहीं कह रहा कि ब्लैक मत लो, लेकिन बेटर है भाई, कलर भी अच्छा लगता है ब्लैक से, बाकी आपकी मर्जी है। उसके अलावा एक डफल बैग ले लो, जो कैरी करके चलते हैं ना, एक डफल बैग ले लो, ट्रॉली बैग हो गया आपका, एक रक्सैक हो गया, उसके अलावा एक छोटा स्लिंग जो आम ऐसा रहता है ना स्लिंग वाला बैग, वो ले लो, एक छोटा लैपटॉप वाला बैग जो रहता है ना, ऐसे छोटा मोटा कोई काम हुआ, आप 2-4 दिन छुट्टी जा रहे कुछ कर, तो वो काम आ जाएगा। ये 4-5 बैग ले लो, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचोगे मैं तो 2 ही लूँ 3 ही लूँ, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ आपको एक बैग लेना ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, इसलिए मैंने सारी कहानी बता दी आपको। सोने के लिए भाई आप ब्लैंकेट लाओ, ब्लैंकेट ले आओ, क्विल्ट मतलब रजाई लाओ, रजाई ले आओ, स्लीपिंग बैग लाओ, स्लीपिंग, सबसे बढ़िया स्लीपिंग बैग होता है। उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू कैरी है, कन्वीनियंट होता है, कहीं भी ले जाओ दिक्कत नहीं आती। तो आप स्लीपिंग बैग ले लो डबल लेयर का, उसमें सिंगल लेयर भी हो जाता है, सिंगल लेयर लोगे ठंड लगेगी उसमें, डबल लेयर का स्लीपिंग बैग ले लो। स्लीपिंग बैग भाई कंपनियों के आते हैं बहुत महंगे महंगे, 10-10 हज़ार रुपये के आएंगे, वाइल्ड क्राफ्ट और इनके डिकैथलॉन वगैरह के। तो आप एक काम करना है, तो वहाँ भी शायद स्लीपिंग बैग श्रीनगर में पता नहीं मुश्किल मिलता है, वहाँ नहीं मिलता, बटालियन आपकी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको नंबर दे दूंगा स्लीपिंग बैग वाले का, वो अगर डिलीवरी करवा देगा। तो डबल लेयर का मैंने लिया था 2200-2300 रुपये का लिया था, बहुत बढ़िया है भाई, मैं 3-4 डिग्री में यूज किया है उसको, माइनस के होते हैं वो सारे, माइनस में भी टेम्परेचर में यूज कर सकते हो, बढ़िया स्लीपिंग बैग होते हैं, वो ले लेना। किसी को भाई को पिलो लेके जाना, वहाँ ले जाना, वो मिलता नहीं है यार, पिलो नहीं मिलता वहाँ पे, बेड मिलेगा आपको, मैट्रेस मिलेगा, बेड शीट भी नहीं मिलेगी। बेड शीट आपको बता दूँ वाइट ही चलती है वहाँ पे, कलरफुल आप बिछा सकते हो, लेकिन वहाँ चेक होता है हर दिन आपका रूम, साफ सफाई A to Z चीज़ चेक होती है। तो वाइट बेडशीट कंपलसरी है, तो वाइट बेडशीट लेकर आना 1 या 2, और कलरफुल बेडशीट ले आना। पिलो आप यूज करते हो तो ले आना, एयर पिलो आता है मेरे पास, वही था, वो बढ़िया रहता है, फूंक मारा उसको फुला लिया, यूज करा उसको, इजी टू ट्रैवल। मतलब आपको जब भी आप चीज़ें लो ना, तो वो चीज़ें लेना जिसको आप ट्रैवल कर सको, जिसके साथ बड़ी चीज़ें ले ली, ट्रैवल करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो पिलो ले लेना अगर आपको चाहिए, तो बाकी कोई ऐसा नहीं। एक भाई मेरे पास ना एक आई मास्क था, आप वो ले लेना। कई बार क्या होगा ना, जैसे 3 हो एक रूम में, 2 भाई पढ़ रहे हैं, आपको सोना है, लाइट जल रही है, फिर आपको नींद नहीं आई, फिर आप कहोगे यार लाइट बंद कर दे, तो समझ रहे हो ये होती है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। आई मास्क अपना लगाया, लाइट जल रही है, जड़ने अपने सो गए। एक आई मास्क ले लेना, 100-200 रुपये का आएगा। एक आता है ईयरबड्स, सिलिकॉन के आते हैं वो, जो योगा में भी यूज होते हैं, वो ले लेना। उसमें क्या है कि कई बार ना कहीं शोर मच रहा है, जैसे आपको दोपहर को सोना है, जैसे आप 1 बजे आए, 1 से 3 आपका रेस्ट है, उस टाइम आपको सोना है। अब 40 मिनट में हर कोई थोड़े ना सोता है, कोई सोता है, कोई नहीं सोता, कोई फ़ोन चलाए, कोई पढ़ेगा, सबका अलग अलग है। अब आपको चाहिए शांति, तो दिन में आपको नींद नहीं आएगी। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं यही करता था। ईयरबड्स आते हैं, हमने कान में ठोके, ईयर वो लगाया, आई मास्क, सो जाओ भाई, पता ही नहीं चलता। और एथलीट सारे वही यूज करते हैं, बेस्ट होता है वो। तो वो देख लेना, आपको वो हो तो आपको बता दिया। एक पेयर भाई स्लीपर ले आना, जैसा आपका मन हो, वो तो आपको पता ही है। जूते मैंने बता ही दिए आपको। उसके अलावा मेरे भाई जंगल बूट्स होते हैं। वर्दी का देखो कुछ नहीं लेकर आना, आपको सब वहीं से मिलेगा। सिविल कपड़े लाने हैं आपको, सिविल चीज़ें लानी। बुक्स देखो आपको पढ़ने के लिए लानी, आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैबलेट खरीद लो, बहुत बढ़िया रहेगा। पैड वैड ठीक रहता है, दिक्कत नहीं आती। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, चीज़ें वो लो जो आप कैरी कर सको, ट्रैवल कर सको, क्योंकि ऐसा ही का भाई बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल होगा। ट्रेनिंग में तो साल भर आपको एक जगह ही रहना, उसके बाद ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, आज यहाँ कल वहाँ, दिक्कत आएगी कैरी करने में। बुक कहाँ लेके घूमोगे? तो जितना हो धीरे धीरे PDF करते रहो, और iPad मतलब पैड वैड या टैबलेट ले लो कोई भी, उस पर आ जाओ आप, ज़्यादा ठीक रहेगा। और ट्रेनिंग में आप बुक ला सकते हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बुक ले आओ। कोरियर करा लो, सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, लड्डू घी ये सारी चीज़ें बुक ना कोरियर करा लो पोस्ट ऑफिस से। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 200-400 रुपये लगेंगे और आपका 10-15 किलो सामान आ जाएगा। श्रीनगर के एड्रेस पे करा दो, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा, ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बैग भी आप करा सकते हो। ये हो गया भाई। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया सारी ऑनलाइन चीज़ें आती है। हाँ, एक किसी लड़के का मैसेज आएगा, सर वहाँ पे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, कि वहाँ पे पानी पूरी और ये चाइनीज़ फूड मिलता है। तो मेरे भाई आउट पास जब जाओगे ना, वहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, ठीक है, कंट्री फूड है, मैंने फ़ोटो भी डाली थी पुराने, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ जाना आप। उसके अलावा बहुत कई रेस्टोरेंट है, क्वालिटी फूड भी है, कई है। नमस्ते श्रीनगर खाने का ठीक है, उसके सामने भी CTC गेट के सामने भी चाइनीज़ वहाँ सब मिलता है, ठीक है, वैसे ही मिल जाता है। आउट पास जाओगे सब खा लेना। वैसे मेरे पास नंबर है, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। उसके अलावा ऑनलाइन भाई सारी चीज़ें आ जाती है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको।
ऑनलाइन मंगा लेना सामान। बाकी मैंने यार देखो हर चीज़ कवर कर दी। और ये NOC का भी यार मैं आपको देखो बता चुका, फिर भी है तो मैं एक और वीडियो बना देता हूँ NOC के बारे में, कैसे मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता। एक्सटेंशन की भाई वीडियो मैं बना चुका, डाल चुका हूँ, मिल गई होगी आपको, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप डाल देना टेलीग्राम पे, मैं कवर कर लूँगा। फिलहाल भाई मैं हूँ कोर्स में, यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैंने आपको देखो प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ट्रेनिंग जाने से पहले आपको वीडियो दूंगा, तो भाई आज ही डाल दूंगा ये वीडियो, शाम तक आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता देना, मैं खुद का पर्सनल टाइम निकाल के बना देता हूँ, ठीक है भाई। जय हिंद भाई, राम राम सभी को।